यूजीसी के नए नियमों को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर शैक्षणिक गलियारों तक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। जनरल कैटेगरी के छात्र और उनके अभिभावक इन नियमों का खुलकर विरोध कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या उच्च शिक्षा में अब योग्यता से ज्यादा वर्ग देखा जाएगा। यूजीसी का दावा है कि नए नियमों का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेश लाना है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि इन प्रावधानों से मेरिट सिस्टम कमजोर हो रहा है। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर शैक्षणिक गलियारों तक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। जनरल कैटेगरी के छात्र और उनके अभिभावक इन नियमों का खुलकर विरोध कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या उच्च शिक्षा में अब योग्यता से ज्यादा वर्ग देखा जाएगा। यूजीसी का दावा है कि नए नियमों का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेश लाना है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि इन प्रावधानों से मेरिट सिस्टम कमजोर हो रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये नियम वास्तव में समान अवसर देंगे या फिर एक नई असमानता को जन्म देंगे? देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा से जुड़े कुछ नए नियम और दिशा निर्देश लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देना बताया जा रहा है। यूजीसी के अनुसार देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में लंबे समय से असंतुलन रहा है, जिसे दूर करने के लिए इक्विटी यानी समानता आधारित नीति जारी थी। लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों और अभिभावकों का आरोप है कि इन नियमों के चलते प्रवेश, शोध अवसरों और शैक्षणिक पदों में योग्यता की अनदेखी हो रही है। सोशल मीडिया पर सेव मेरिट और यूजीसी न्यूज रूल्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सभी के लिए अवसर समान है तो अलग अलग मापदंड क्यों? विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि उच्च शिक्षा का मूल्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना है, न कि वर्ग आधारित संतुलन को। वहीं विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि समान पृष्ठभूमि न होने के कारण सभी छात्रों को एक ही पैमाने से नहीं मापा जा सकता। फिलहाल यूजीसी अपने फैसले पर कायम है, लेकिन बढ़ते विरोध ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या समानता का मतलब बराबर मौका है या बराबर परिणाम? अब देखना होगा कि सरकार और यूजीसी इन विरोधों पर क्या रुख अपनाते हैं, या फिर यह बहस आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है।